कोई आपत्ति नहीं है। सवाल आता है दूसरा दीपदान उत्सव का। जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले हैं, जो लोग बुद्ध के मानने वाले हैं, उन्होंने कुछ समय पहले ही रिसर्च किया। अब पता नहीं हमारे साथ संदीप बौद्ध जी हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगी कि आपको पता होगा कि दीपावली आने वाली है और दीपावली में लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोग दीपावली मनाते हैं। मैं संदीप भाई से जानना चाहूँगी, भाई दीपावली का क्या रोल है? लोग कहते हैं कि राम वनवास से आते हैं 14 साल काट के, इसके उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। और कुछ लोग कहते हैं जो दीपावली है दीपावली को ना मनाकर दीपदान उत्सव मनाते हैं। इसका क्या मेल ताल है, इसको आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय और साधुवाद है आप सभी का, खासकर एसबी लाइव टीवी का, जिन्होंने प्रयास किया है अपने समाज में जागरूकता फैलाने का। तो जैसा बहन ने पूछा है कि दिवाली क्या है और ये दीपदान उत्सव क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दिवाली का सबको पता है। 5वीं, तीसरी, चौथी की क्लास में एक निबंध आता है दिवाली पे, और एक बच्चा भी आपको बता देगा कि दिवाली क्या है कि जी फलाने धर्म में एक भगवान है, वो उस दिन अपना बीवी को जीत कर लाए थे, अपनी वाइफ को। कोई उन्होंने देश के लिए, कोई मानवता के लिए, किसी समाज के लिए, किसी एक महिलाओं के लिए कोई जंग नहीं लड़ी या कोई जंग नहीं जीती। उनका एक पारिवारिक मामला था, उसको उन्होंने निपटाया। तो जो लोग उनके परिवार से जुड़े हैं, उनको अपना ईश्वर मानते हैं, उनको अपना भगवान मानते हैं, तो वो मनाएं, खूब पटाखे छोड़ें, खूब प्रदूषण फैलाएं, उस प्रदूषण में फिर खुद भी मरें। हमें तो वो भी भैया अपने ताकत से या अपनी शक्ति से नहीं लाए थे, वो भी बानरों की शक्ति से अपनी बीवी को लेके आए थे। वो तो अलग एक मुद्दा है। हम तो कह रहे हैं उनका बेबी, हाँ वो मम्मी से लगवा हो जाओ। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उनका जो मामला था, उनके जो मानने वाले हैं वो जो चाहे करें, दिवाली मनाएं, पटाखे फोड़ें, अपना सर फोड़ लें, है ना, बम से उड़ा लें अपने घरों को, क्योंकि प्रदूषण का क्या हाल होता है ये आप लोगों के सामने है। खासकर मैं दिल्ली में खड़ा हूँ और दिल्ली में अभी क्या हाल होने वाला है आने वाले टाइम में, सब लोग इसके गवाह रहेंगे और इसे भुक्तभोगी रहेंगे। बीमारी कितनी बढ़ रही है। तो दिवाली का मामला सब लोग जानते हैं, बच्चे जानते हैं। तो दिवाली बहन कोई मना रहा है तो वो एक धर्म विशेष का त्यौहार है, वो मनाए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। सवाल आता है दूसरा दीपदान उत्सव का। जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले हैं, जो लोग बुद्ध के मानने वाले हैं, उन्होंने कुछ समय पहले ही रिसर्च किया। अब पता नहीं उन्होंने कौन सा पहाड़ खोजा, कौन सी नदी के नीचे से वो शास्त्र निकाले, और उन्होंने कहा कि दिवाली नहीं, ये दीपदान उत्सव है, यानी कि दीपदान उत्सव है। समस्या ये रही, मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, मान लिया दीपदान उत्सव है। पहली बात तो अभी किसी ने भी उसका प्रमाण मजबूत नहीं दिया कि ये है क्यों मनाया जाता है और इसका कारण क्या था। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, दिवाली मनाने का पूरा प्रोसेस तीसरी चौथी क्लास के बच्चे को पता होता है कि जी उस दिन क्या करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, फिर पकवान बनाते हैं, फिर पटाखे फोड़ते हैं। दीपदान उत्सव का मनाने का प्रोसेस किसी ने आज तक नहीं बताया है, यानी कि आप स्वयं ही बता सकते हो कि आप दीपदान उत्सव मना रहे हो या दिवाली मना रहे हो। सामने वाला इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता, पता नहीं लगा सकता। क्यों? देयर इज़ नो डिफरेंस, ना सेलिब्रेशन में ना ही बाकी चीज़ों में। मोमबत्ती जलानी है उन्हें भी, वो भी मोमबत्ती जलाते हैं। असल में मैं जितना देख पाया हूँ इसको, दीपदान उत्सव को, ये दिल्ली से शुरू हुआ और इसका जो रीज़न मुझे लगता है, इसका रीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या संदीप भाई जो दीपावली छोड़कर दीपदान उत्सव मनाते हैं, क्या ये सही है? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। देखिए दीपदान उत्सव का ये झमेला कहाँ से शुरू हुआ है, मैं बता दूँ आपको। जो मेरा एनालाइज कहता है, ये शुरू हुआ जैसे दिल्ली में बहुत सारे लोग बहुत विकसित हो गए, नौकरी पेशे में हैं, अच्छे बिजनेस में हैं, बड़ी बड़ी कोठी हैं, बंगलों हैं। अब वो रहते हैं कि ऐसी कॉलोनी में जहाँ पे चारों तरफ सवर्ण ही रहते हैं। अब किसी वजह से, किसी शर्म से, रिजर्वेशन से या किसी से, वो बाबा साहब से भी जुड़े हैं या उस मोमेंट के मानने वालों से भी जुड़े हैं। अब लेकिन जब दिवाली आती है तो वो अंधेरा कैसे करें अपने घर में, पड़ोस में वो सारे लोग हैं,
वो सारे के सारे आप पे हावी हो जाएंगे, पूछेंगे, जवाब देने की क्षमता उनमें है नहीं, हिम्मत है नहीं। तो उन्होंने एक जुगाड़ खोज लिया कि हम अपने मूवमेंट से भी जुड़े रहेंगे और हम यहाँ बचाव भी हो जाएगा। नहीं तो मैं बता दूँ, ये एकदम बेतुका त्यौहार और पर्व का नाम दिया गया है। दिवाली दिवाली है, उसे लोग मनाएं, बढ़िया से मनाएं। मैं भी कहता हूँ जितने लोग दीपदान उत्सव मनाते हैं, ये लोग भैया दिवाली के नाम से ही मना लें, तो मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा। और मैं समाज के अम्बेडकरवादी साथियों से, बुद्ध के मानने वालों से भी कहूँगा कि ऐसे बेचारे गरीबों पे, कमज़ोरों पे, क्योंकि वो डरपोक हैं, तो उनको कुछ ना कहें अगर वो दिवाली मना रहे हैं, लेकिन दिवाली के नाम से मनाएं। ये दीपदान उत्सव की नाम देकर एक नया समाज में बंटवारा करना, एक नया समाज में वो खरपतवार पैदा कर देना, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मूवमेंट को, बुद्ध की शिक्षाओं को धूमिल करता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जब दीपावली जो मनाते हैं, शाम को लक्ष्मी की पूजा करते हैं, बोलते हैं कि दीपावली जो शाम को पूजा लक्ष्मी की करेंगे तो लक्ष्मी जी आएंगी। अक्सर देखा जाता है लक्ष्मी की सवारी जो है उल्लू है। हाँ, देखिए दिवाली मनाने वाले कहते हैं कि उस दिन लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगी और उल्लू पर बैठ के आती है, क्योंकि उनका वाहन है। तो मैं तो सबसे पहले ये कहता हूँ कि दिवाली मनाने वालों से भी कि भाई